अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा फिज़िक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम और 6 ऐसे चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कि जिनको स्टूडेंट्स तैयार करके बोर्ड में तकरीबन 60+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, 6 ऐसे चैप्टर्स कि जिनको स्टूडेंट्स तैयार करके 60+ मार्क्स बोर्ड में ले सकते हैं। तो चलिए हम अभी आपके साथ में इम्पॉर्टेंट ऐसे चैप्टर भी डिस्कस करूँगा कि जो मैंने आपके लिए ये स्पेशल ये बना कर रखे हैं। तो आपके साथ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूँगा कि जिनको आप अटेम्प्ट करके अपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं और आपने कौन सा पेयर अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें से 2 MCQs आने हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं है। तो टोटल मार्क्स अगर हम देखें यहाँ पर तो टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स इसके बन रहे हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर तो आपने कंपलसरी करना है, ये ज़रूरी है, कंपलसरी करना है। क्यों? क्योंकि इसमें से लॉन्ग तो आना नहीं है और 10 मार्क्स का पेपर है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन से होते हैं? मैक्सिमम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 आप देखें तो 2 MCQs है उसमें से, और 2 MCQs के साथ साथ उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो 8 मार्क्स तो ये बन रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम इस चैप्टर में से ए पार्ट आना है और ए पार्ट 5 नंबर का होता है। और फर्स्ट टाइम अगर ए पार्ट आया है तो सेकंड टाइम इसमें से बी पार्ट होता है। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको ए पार्ट के लिहाज से देखेंगे तो टोटल 13 मार्क्स इसमें से बनते हैं। अब जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 2 और 3 का है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो है 3, इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। टोटल इसमें से 8 मार्क्स तो ये हो गए, प्लस बी पार्ट इसमें से आना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइम थ्योरी, फर्स्ट टाइम जो पेपर है इसमें से बी पार्ट आएगा, लेकिन सेकंड टाइम ये चेंज हो सकता है, तो इसमें से ए पार्ट और इसमें से बी हो सकता है। तो इसलिए फिर मैंने उस लिहाज से मेंशन किया है। तो 3 मार्क्स इसके न्यूमेरिकल्स के, तो टोटल अगर यहाँ पर देखें तो 11 मार्क्स। अब ये वाला जो पेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद अगर हम देखें चैप्टर नंबर 4, इसमें से 1 MCQs है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 5 नंबर ये बन गए और बोर्ड का इसमें से ए पार्ट आना है। यानी अगर हम देखें तो चैप्टर 4 से ए पार्ट कंपलसरी होता है। तो 10 मार्क्स, 5 मार्क्स ये और 5 मार्क्स ए पार्ट के, तो टोटल 10 मार्क्स। अब बोर्ड में जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 4 और 5 का एक पेयर है। तो इसमें चैप्टर 5 से जो है वो 2 MCQs हैं, 4 शॉर्ट हैं। तो यहाँ पर देखें चैप्टर 5 कितना इंपॉर्टेंट है, यानी 10 मार्क्स तो इसमें से बढ़ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs के। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 मार्क्स टोटल बन रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से ए पार्ट वो आ सकता है और कंपलसरी है। यानी इसमें से भी ए पार्ट आ सकता है और इसमें से भी ए पार्ट आ सकता है, नहीं कहा जा सकता कुछ भी। तो इसलिए आपने ये जो कंप्लीट एक पेयर है 2 और 3, 4 और 5, इनके आपने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी करने हैं। कौन से न्यूमेरिकल लॉन्ग, कौन से लॉन्ग करने हैं वो मैंने आपके लिए स्पेशल लिख कर रखे हुए, मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। पहले हम पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 MCQs है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 5 मार्क्स हैं और चैप्टर नंबर 5 से भी ए पार्ट आता है हमेशा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 5 का ए पार्ट मिलाकर टोटल 10 मार्क्स इसमें से बन रहे हैं। अब चैप्टर 5 का जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 11 के साथ है, चैप्टर 6 का सॉरी, इसका जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 11 के साथ है। तो 11 में से देखें 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसका बी पार्ट है, तो 11 मार्क्स इसमें से बनेंगे। इसका ए पार्ट भी आ सकता है, बी पार्ट भी आ सकता है। मैंने
चूँकि 6 में से ए पार्ट अक्सर आता होता है, तो इसलिए मैंने इसका बी पार्ट मिला के 11 मार्क्स यहाँ पर शो किए हैं मैंने। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 और 8 का पेयर है, इन दोनों का पेयर है। चैप्टर नंबर 7 और 8 ये भी पेयर इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा पेयर है। अगर हम इसको तैयार कर लें तो कितने शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 7 और 8 से आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर एक चैप्टर के आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो चैप्टर 7 में से एक MCQs है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो 7 मार्क्स तो इसके ये वाले बन गए, ठीक है। प्लस इसमें से ए पार्ट आता है अक्सर चैप्टर नंबर 7 से अक्सर ए पार्ट आता है बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के लिहाज से, तो 12 मार्क्स इसके ये वाले बन गए। उसके बाद अगर हम देखें तो जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से भी ए पार्ट आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर ए इसमें से है तो बी इसमें से है, और अगर ए पार्ट इसमें से आ गया तो बी पार्ट इसमें से आ गया, क्योंकि पेयरिंग स्कीम जो है वो फर्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चंस की चेंज हो जाती है, शॉर्ट एंड MCQs की सेम रहती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें तो जो चैप्टर नंबर 8 है 2 शॉर्ट है 3 MCQs हैं, 2 शॉर्ट है 3 MCQs हैं, सॉरी 2 इसमें MCQs हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो टोटल यहाँ पर 13 मार्क्स इसके बन गए। अब ये वो आपके चैप्टर्स हैं जिनके लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अरबी इसमें सबसे अच्छा पेयर कौन सा है वो अभी बताता हूँ आपको। तो चैप्टर नंबर 9 से एक MCQs है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, टोटल 7 मार्क्स। इस तरह से 10 में से ये आपने ओनली इसके शॉर्ट अटेम्प्ट कर लें, ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस बस। और वो शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज वाले करने हैं, इसके भी और इसके भी, दोनों के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपने एक्सरसाइज वाले ही करने हैं, उसके अलावा आपने शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो इन चैप्टर्स के अगर हम मार्क्स यहाँ पर ऐड अप करें तो 10 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 10, और उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं चैप्टर 11 पर। और चैप्टर 11 के अगर हम यहाँ पर शॉर्ट ऐड करें मार्क्स तो टोटल 78 मार्क्स बन रहे हैं ये तो। यानी कि अगर हम ये वाले टोटल 7 चैप्टर्स अगर हम कर लें, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 और 11, तो 78 मार्क्स तो इसमें से बन रहे हैं। तो हमें तो पासिंग जो टोटल मार्क्स हैं जो हमने हासिल करने हैं वो 85 मार्क्स हैं, तो आपके 78 मार्क्स तो इसमें से आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो चैप्टर है ये आपके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर आप चैप्टर 9 और 10 के शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लें तो आपके तो 85 के 85 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इन चैप्टर्स के ऊपर कंपलसरी फोकस करना है। तो चलें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर्स और उनके लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। तो देखें जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तीनों में से कोई नाम भी पूछ सकता है। स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तीनों में से कोई भी नाम पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने वो मेंशन कर दिया। प्लस इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स आपने करनी है न्यूमेरिकल्स करने, क्योंकि ये हमारी पेयरिंग का पार्ट है और इस चैप्टर में से 13 मार्क्स का पेपर आना है, तो इसलिए इसी के साथ साथ इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं 3 4 5 7 8 9 10 और 14, अगर आप ये अटैम्प्ट कर लें तो आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला फर्स्ट टाइम अगर ए पार्ट है तो सेकंड टाइम इसमें से बी पार्ट होगा। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा नाम है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इलास्टिक कोलिजन का, स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, ओके। और उसके बाद अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 3 से जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें क्या क्या फाइंड करना होता है,
उसमें हाइट फाइंड करनी होती है, रेंज फाइंड करनी होती है और टाइम ऑफ फ्लाइट चैप्टर के एंड पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है ये। और इसका आपने जो एग्जांपल्स हैं 3.2 और 3.7 एग्जांपल अटेम्प्ट करनी है, प्लस जो इसके न्यूमेरिकल हैं 4, 8, 10, 11, 13 और 14। देखिए ये जस्ट आपके लिए मेहनत की गई है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। और जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको तो ये लाजमी सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन वर्कड इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट में आ जाता है चैप्टर के। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। देखें टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, 3 + 3 6, 6 और 4 12 लॉन्ग क्वेश्चन ये बन रहे हैं। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 3, 4, 5, 7, 8 और 9 आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने जो चैप्टर नंबर 5 है उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कई बार रिपीट भी हो चुका है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी चैप्टर के तकरीबन एंड पर है। और उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, आर्टिफिशियल ग्रेविटी से आगे वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिस्क एंड हुप, ये भी आपने अटेम्प्ट करना है। यानी टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें से इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इनके न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वो आपके सामने टोटल 5 न्यूमेरिकल्स हैं, यानी 2, 6, 7, 9 और 10, ये वाले आपने इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर रिपीट करता हूँ कि 3 लॉन्ग्स ये हैं, 3 लॉन्ग ये हैं, 6, 6 और 4, 10, 10 और 4, 14, यानी 14 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 6 है। अब चैप्टर नंबर 6 इसके 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है और कंपल्सरी छोटा सा चैप्टर है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप इसके अटैम्प्ट करने। अगर आप इसका एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इसका जो टॉर्शली थ्योरम है वो आप उसको अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसके न्यूमेरिकल 2, 4, 5, 7 और 9, ये इसके न्यूमेरिकल्स आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब 6 का जो पेयर है वो है चैप्टर नंबर 11 के साथ। अब चैप्टर नंबर 11 के जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, CP - CV = R। और उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस चैप्टर के स्टार्ट में आता है। कार्नेट इंजन या कार्नेट थ्योरम जिसे हम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे भी मैंने ओवरऑल चैप्टर से इम्पोर्टेंट ही सारे के सारे निकाल कर रखे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, इम्पोर्टेंट है ये भी चैप्टर्स। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं 1, 4, 7, 8, 9, 10 और 11, ये वाले आपने अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक एक्स्ट्रा पेयर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो जो अभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन 3 पूरे हो गए ए बी पार्ट मिलाकर, तो ये आपका एक्स्ट्रा पेयर मैंने लिखा है। अब एक्स्ट्रा पेयर के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं अगर आप ये अटैम्प्ट कर लें तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी पेयर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये भी इजी है और ये भी इजी है। चैप्टर 7 छोटा सा है, ये भी चैप्टर 6 की तरह। सिंपल पेंडुलम, उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना होता है, इम्पोर्टेंट। मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, इसकी भी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना होता है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर के एंड पर आता है, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके न्यूमेरिकल देखिए 4 न्यूमेरिकल सिर्फ 1, 4, 5 और 8, इधर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 न्यूमेरिकल है, इधर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 न्यूमेरिकल है। एंड देन चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस समटाइम एक और बात बता दूँ, सिंपल पेंडुलम के साथ साथ कभी कभी वो पूछ लेते हैं सेकंड पेंडुलम, तो आपने सेम यही लिखना है, सिंपल पेंडुलम ही लिखना है और एंड पर सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन कर देनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सेकंड पेंडुलम यानी ऐसा पेंडुलम जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड होता है। अब इस तरह से अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड बाय
न्यूटन एजम्पशन एंड लैप्लास करेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेशनरी वेव इन टेस्टिंग, स्टेशनरी वेव इन ऑर्गन पाइप, ओके, और डॉपलर इफेक्ट, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्पीड ऑफ साउंड वाला भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं 1, 3, 4, 5 और 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी जो मेहनत है ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही की गई है, ताकि जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो इस पेयर को इनको अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। अब बात आ गई शॉर्ट क्वेश्चंस की कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, आप जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर के अगर आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, ओनली एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन ओनली, तो आपके जो है ना एक्सरसाइज में से 18 शॉर्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी होते हैं, ठीक है। और अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो हर चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, प्लस जो मैंने आपको चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 और 11 ये जो पेयर बताया ये आप अटेम्प्ट कर लें, और एक एक्स्ट्रा पेयर करना चाहते हैं नहीं तो ये अटेम्प्ट कर लें, प्लस इन्हीं 6 चैप्टर के एडिशनल शॉर्ट भी आप कर लें। तो आपके बोर्ड में इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपके 85 मार्क्स जो हैं वो इंशाल्लाह कंपलसरी होंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम्स, और छा जाएं एग्ज़ाम्स में, छा जाएं। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।